शिव और ग्वालों की भक्ति। गोपियां, ग्वाले और भगवान कृष्ण की लीलाएं ब्रिज में प्रतिदिन एक नई अद्भुत रचना बुनती थी। ब्रिजभूमि में खेलते हुए कृष्ण की नटखट हरकतें, उनके माखन चोरी करने के किस्से और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाने की घटनाएं यहाँ के निवासियों के लिए रोज की बातें बन चुकी थी। लेकिन इनमें एक अनजानी कथा भी छुपी हुई थी, जो भगवान कृष्ण के ग्वालों और भगवान शिव के बीच की भक्ति भावनाओं को उजागर करती है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ब्रिज में एक छोटे से गांव के ग्वाले भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। यह ग्वाले सिर्फ गोकुल में गायों की देखभाल ही नहीं करते थे, बल्कि उनका दिल भगवान शिव की भक्ति में भी गहराई से डूबा हुआ था। उनका विश्वास था कि भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि और अनंत आशीर्वाद मिलते हैं। शिव की उपासना का यह सिलसिला किसी सामान्य अवसर पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि एक विशेष घटना के बाद ही ग्वालों की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा ने नया मोड़ लिया था। यह कथा ग्वालों के एक साधारण से दिन से शुरू होती है, जब वे कृष्ण के साथ अपनी गायों को चराने के लिए ब्रिज के वन में निकले थे। एक दिव्य दर्शन की शुरुआत। एक दिन की बात है, ग्वालों और कृष्ण ने ब्रिज के जंगल में गायों को छोड़ दिया था। गोवर्धन पर्वत की छांव में बैठकर वे खेलते, गाते और मस्त रहते। तभी अचानक आकाश में एक घना बादल घिर आया और कुछ ही क्षणों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सभी ग्वाले घबराए हुए थे और बारिश से बचने के लिए आसपास के किसी स्थान की तलाश करने लगे। उसी समय कृष्ण ने अपने साथी ग्वालों को इशारा किया और वे सभी एक घने पेड़ के नीचे शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ग्वाले, जो भगवान शिव के भक्त थे, पेड़ के नीचे जाने की बजाय एक पुराने शिव मंदिर में शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। यह शिव मंदिर ब्रिज के जंगल के एक कोने में स्थित था और बहुत पुराना था। यहाँ की शांति और दिव्यता ने उन ग्वालों को हमेशा आकर्षित किया था। ग्वालों ने भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया और बारी बारी से उन्हें जल, फूल और बेलपत्र अर्पित करने लगे। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा का अति गहरा भाव था। वे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान शिव उन्हें सद्गति और सुरक्षा दें, ताकि वे अपनी गायों की देखभाल सही ढंग से कर सकें और हर संकट से बच सकें। ग्वालों की इस भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनका दर्शन दिया। मंदिर में अचानक एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और वहां खड़े ग्वालों ने देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उनकी भोली भाली आंखों में एक अनमोल दिव्यता थी और उनके साथ उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था। ग्वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वे भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। तुम लोग मेरे प्रति अपनी भक्ति को बहुत शुद्ध और निष्ठापूर्वक अर्पित कर रहे हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हूँ, भगवान शिव ने अपनी गहरी आवाज में कहा। ग्वाले नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, हम तो सिर्फ अपने जीवन के साधारण कर्तव्यों को निभा रहे हैं। गायों की देखभाल करना और अपनी ब्रिजभूमि के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करना हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ रहने से ही हमारा जीवन धन्य है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति और अधिक सशक्त हो। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, तुम लोग अपने कार्यों में जो निष्ठा और प्रेम दिखाते हो, वह अपने आप में सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारी भक्ति का कोई भी स्वरूप मामूली नहीं है। कृष्ण की लीलाओं को अनुभव करना और गायों की देखभाल करना, यही असली सेवा है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने ग्वालों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
ग्वाले न केवल कृष्ण के साथ अपने जीवन को अनुभव करने लगे, बल्कि भगवान शिव की उपासना से उन्हें एक नई शक्ति और प्रेरणा मिली। कृष्ण के साथ बिताए गए समय में वे अब शिव की भक्ति में भी लीन रहने लगे थे। वे यह समझ चुके थे कि कृष्ण और शिव दोनों ही उनके जीवन में एक अहम स्थान रखते हैं। भगवान कृष्ण के साथ उनका संबंध एक तरह से आनंद और रचनात्मकता का था, जबकि भगवान शिव के साथ उनकी भक्ति और शांति का। यह घटना सिर्फ एक साधारण दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद ग्वालों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। उनके दिल में भगवान शिव के प्रति और भी गहरी श्रद्धा और प्रेम पैदा हुआ, और उनके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद वे हमेशा भगवान शिव की कृपा को अपने साथ महसूस करने लगे। आखिरकार भगवान शिव की भक्ति ने ग्वालों को अनंत आशीर्वाद दिया, जो उन्हें न केवल शारीरिक सुख बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान कर रहा था। इस दिन के बाद ग्वालों ने अपने जीवन को भगवान शिव की उपासना और कृष्ण की लीलाओं में घुला हुआ एक स्वरूप मान लिया। शिव की भक्ति और ग्वालों का नया मार्ग। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ग्वाले अब अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना को एक नया स्वरूप देने लगे थे। वे पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव की पूजा करने लगे थे। उनकी दिनचर्या में अब एक विशेष बदलाव आ गया था। गायों को चराते हुए वे भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते थे और शिव के भक्ति मार्ग में और अधिक गहरे उतरने का प्रयास करते थे। ग्वालों का यह बदलाव कृष्ण के सामने आया, जो हमेशा अपनी नटखट मस्तियां करते रहते थे। कृष्ण ने देखा कि ग्वाले अब उनकी तरह मस्त नहीं रहते थे, बल्कि वे अपनी पूजा और भक्ति में अधिक समय देने लगे थे। कृष्ण ने ग्वालों से पूछा, तुम लोग कुछ बदल गए हो, अब तुम्हारी भक्ति मुझे और भगवान शिव के प्रति और भी गहरी होती जा रही है। तुम लोग क्या सोचते हो? ग्वाले मुस्कुराते हुए उत्तर देते, प्रभु, आप स्वयं हमारे जीवन में हैं और आपके साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें लगता है कि हम अपनी भक्ति को और गहरे तक ले जा सकते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें और अधिक शक्ति मिलेगी। शिव की पूजा हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है, जिससे हम अपने कर्तव्यों को और अच्छे से निभा सकते हैं। कृष्ण ने ग्वालों के शब्दों को सुना और उनके दिल की गहराई को महसूस किया। वह जानते थे कि भक्ति का कोई भी मार्ग अलग नहीं होता, बल्कि वह अपने अपने तरीके से सभी को परमात्मा की ओर ले जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और भगवान शिव भी तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारी साधना अब और भी गहरी होगी, लेकिन याद रखो कि जो भी तुम करते हो वह भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। भगवान शिव की उपासना तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी, लेकिन कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वह अनमोल है। ग्वाले भगवान कृष्ण के शब्दों को सुनकर और भी अधिक प्रसन्न हो गए। वे जानते थे कि भगवान शिव के साथ कृष्ण की भक्ति का संयोग उनके जीवन को और भी सुंदर बनाएगा। शिव के आशीर्वाद से ग्वालों की शक्ति में वृद्धि। एक दिन जब ग्वाले कृष्ण के साथ अपनी गायों को ब्रिज के वन में चराने ले जा रहे थे, अचानक एक बड़े तूफान ने आकर सब कुछ अस्तव्यस्त कर दिया। जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में काले बादल घिर आए। सब ग्वाले घबराए हुए थे, लेकिन ग्वालों में से कुछ ने भगवान शिव के आशीर्वाद को महसूस किया और उन्होंने अपने दिल में भगवान शिव की प्रार्थना शुरू कर दी। वे मानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ग्वालों ने एकजुट होकर शिव के मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनके जाप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कुछ ही क्षणों में हवा की गति धीमी पड़ने लगी और आकाश से घने बादल छंटने लगे। कृष्ण भी हैरान थे और उन्होंने यह दृश्य देखा। भगवान कृष्ण ने ग्वालों के जप को महसूस किया और उनकी भक्ति की शक्ति को सराहा।
तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने इस तूफान को शांत कर दिया। भगवान शिव की कृपा से तुम जीवन में हमेशा सुरक्षित रहोगे, कृष्ण ने ग्वालों से कहा। ग्वालों का दिल खुशी से भर गया और वे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और अधिक प्रगाढ़ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव ने उन्हें न केवल आशीर्वाद दिया, बल्कि उनके जीवन को शक्ति और साहस भी प्रदान किया। शिव और कृष्ण के बीच का रहस्य। भगवान शिव और कृष्ण के बीच एक गहरा संबंध था, जिसका वास्तविक अर्थ ग्वालों को अब समझ में आने लगा था। वे समझने लगे थे कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों ही उनके जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण थे। जहां भगवान कृष्ण उनके दिलों में नटखट प्रेम और आनंद का स्रोत थे, वहीं भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या का प्रतीक थे। दोनों ही देवताओं का आशीर्वाद उनके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा रहा था। ग्वालों की भक्ति में यह संतुलन अब एक अद्भुत रूप में दिखाई देने लगा था। वे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा में और अधिक गहरे उतरने लगे थे, लेकिन साथ ही कृष्ण की लीलाओं में भी अपना सारा आनंद खोजने लगे थे। अब ग्वाले केवल अपनी गायों की देखभाल और शिव की पूजा में नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ बिताए हर क्षण में परम आनंद की खोज कर रहे थे। भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद। एक दिन भगवान शिव ने पुनः ग्वालों का दर्शन किया। वे ग्वालों के पास आए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम लोगों की भक्ति इतनी शुद्ध है कि मैंने तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि तुम अपने जीवन के सभी कष्टों और दुखों को पार कर सकोगे। तुम जहां भी जाओगे, वहां तुम्हारी भक्ति का प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ग्वालों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उनके साथ अपनी भक्ति की यात्रा को और भी गहरे स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया। वे समझ चुके थे कि कृष्ण और शिव के साथ उनकी भक्ति का मार्ग सच्ची शांति और आनंद की ओर जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ग्वालों की यात्रा में एक नई दिशा आ चुकी थी। अब वे भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच संतुलन की समझ के साथ अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने लगे थे। उनका जीवन अब भक्ति, प्रेम और शक्ति से भरा हुआ था और वे हर कदम पर भगवान शिव के आशीर्वाद और कृष्ण की लीलाओं का अनुभव कर रहे थे। ग्वालों का समर्पण और उनकी आस्था। ग्वाले अब अपनी दिनचर्या में और अधिक परिवर्तन लाने लगे थे। कृष्ण के साथ मस्ती करने और गायों की देखभाल करने के अलावा वे रोजाना भगवान शिव की पूजा में भी संलग्न हो गए थे। उनके जीवन का हर पल अब भक्ति और सेवा से भरा हुआ था। वे अपनी रोज की पूजा के साथ साथ ब्रिज के अन्य मंदिरों में भी शिव के पूजन हेतु जाते थे। इसके साथ साथ वे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे थे, ताकि वे भगवान शिव की उपासना में और गहरे उतर सकें। ग्वालों के मन में यह विचार आया कि जो शक्ति और आशीर्वाद भगवान शिव ने उन्हें दिया है, वह उनके जीवन में हर कार्य को सफल बनाने के लिए है। कृष्ण के साथ रहते हुए वे यह समझ चुके थे कि भगवान शिव और कृष्ण का संबंध, जैसा कि कृष्ण ने बताया था, एक अद्भुत और दिव्य संबंध है। वे दोनों अपने अपने स्थान पर परम ब्रह्मा हैं, लेकिन उनकी भक्ति में अंतर नहीं है। शिव के मंदिरों में अपनी भक्ति के दौरान ग्वालों ने महसूस किया कि उनके अंदर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा है। वे गायों की देखभाल करने में पहले से कहीं अधिक कुशल हो गए थे। न केवल उनकी गायें अब स्वस्थ और खुशहाल रहने लगी, बल्कि उनके झुंड भी काफी बढ़ गए। अब उनके पास इतनी गायें थीं कि उनका परिवार और गांव भी समृद्ध हो गया था। कृष्ण और शिव के बीच दिव्य संवाद। एक दिन जब ग्वाले अपनी गायों को चराते हुए ब्रिज के वनों में गए, कृष्ण ने ग्वालों से पूछा, तुम लोग हमेशा भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहते हो। क्या तुमने कभी भगवान शिव से यह पूछा कि वे तुम्हें क्या देना चाहते हैं?
ग्वालों ने कृष्ण की बात पर ध्यान दिया और कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि भगवान शिव हमें उनके आशीर्वाद से शक्ति दें, ताकि हम अपनी गायों और अपने जीवन की सही देखभाल कर सकें। हम शिव से बस यही चाहते हैं कि वह हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने भगवान शिव से आशीर्वाद की जो प्रार्थना की है वह बहुत सुंदर है, लेकिन याद रखो कि भगवान शिव के आशीर्वाद में एक गहरी सिखावन होती है। शिव केवल शक्ति और आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे अपनी शक्ति को संतुलित करना है। भगवान शिव की भक्ति हमें यह समझाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आत्मबल और साधना की आवश्यकता होती है। ग्वालों ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और वे समझ गए कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल भौतिक सुख के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक शक्ति को भी जागृत करता है। वे भगवान शिव की भक्ति में और गहरे उतरने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़े। ग्वालों की भक्ति से प्रकृति में परिवर्तन। भगवान शिव के आशीर्वाद से ग्वालों का जीवन पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया था। एक दिन ब्रिज में एक विचित्र घटना घटी। जो स्थान ग्वाले अपने गायों को चराने के लिए चुनते थे, वहां अचानक एक दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी। वे महसूस करने लगे कि आसपास की प्रकृति भी उनके साथ हर कदम पर चल रही है। हवाएं हल्की और शीतल हो गईं, झरने और नदियां शांत और मधुर गाने लगी। जंगल में हरियाली और फूलों की महक फैल गई। ग्वालों ने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल उनके जीवन में नहीं, बल्कि ब्रिज की हर एक कण में आ चुका है। यह भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रभाव था। वे यह समझ गए कि जब एक व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान की उपासना करता है, तो उसकी भक्ति से प्रकृति भी प्रभावित होती है। भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद। एक दिन भगवान शिव स्वयं ग्वालों के पास आए। उनके साथ उनके त्रिशूल और डमरू था और उनका रूप अत्यंत दिव्य था। ग्वालों ने नतमस्तक होकर भगवान शिव का स्वागत किया। भगवान शिव ने कहा, तुम लोग मेरी भक्ति में इस प्रकार लीन हो गए हो कि अब मैं तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से रहूंगा। मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देने आया हूँ। अब तुम्हारी भक्ति से केवल तुम्हारी जीवनधारा में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ अन्य लोग भी तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होंगे। तुम लोग जहाँ भी रहोगे, वहाँ शांति और आनंद का संचार होगा। ग्वालों के दिलों में एक नई चेतना का जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें यह भी बताया कि वे जब भी संकट में होंगे, भगवान शिव उनके साथ रहेंगे। वे भगवान शिव के आशीर्वाद से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकेंगे। ग्वालों का प्रसार। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ग्वालों ने यह तय किया कि वे अपनी भक्ति और विश्वास को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे। वे अपने अनुभवों को ब्रिज के हर व्यक्ति से साझा करते हुए उनकी भक्ति की शक्ति को जागरूक करने लगे। धीरे धीरे ब्रिज के अन्य लोग भी भगवान शिव के आशीर्वाद को महसूस करने लगे और ग्वालों के साथ उनकी भक्ति में शामिल हो गए। ग्वालों का जीवन अब भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण था और उन्होंने हमेशा इस जीवन में संतुलन बनाए रखा। उन्होंने न केवल अपनी गायों की देखभाल की, बल्कि ब्रिज की सभी जीवों की भलाई के लिए काम किया। भगवान शिव और कृष्ण के साथ ग्वालों की भक्ति का यह सफर अब और भी सुंदर और अद्भुत होता जा रहा था। ग्वाले अब अपनी भक्ति और तपस्या में एक गहरे अनुभव से गुजर रहे थे और वे जानते थे कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद ने उनकी जीवन की धारा को एक नई दिशा दी और भगवान कृष्ण के साथ उनका संबंध दिन-ब-दिन और भी गहरा होता जा रहा था। ग्वालों की आस्था में वृद्धि। भगवान शिव और कृष्ण के आशीर्वाद से ग्वालों का जीवन एक अद्वितीय दिशा में बढ़ता जा रहा था। उनका आत्मविश्वास और आस्था अब पहले से कहीं
अधिक मजबूत हो चुका था। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य शक्तियां और कृष्ण की संगति में पाई गई आनंद की स्थिरता ने उन्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन रखने की शक्ति दी थी। ग्वाले अब न केवल अपनी भक्ति में तल्लीन थे, बल्कि ब्रिज के प्रत्येक गांव और क्षेत्र में भगवान शिव और कृष्ण के प्रति श्रद्धा का प्रसार करने लगे थे। उनका जीवन अब एक जीवंत उदाहरण बन गया था, जो भगवान शिव और कृष्ण के समर्पण के बारे में सिखाता था। वे रोजाना भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते और कृष्ण के भव्य रूप की पूजा करते। साथ ही वे अपने साथियों को भी यही उपदेश देते कि भक्ति वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को संपूर्णता में बदल सकते हैं। ग्वालों ने अब अपनी पूजा में और भी अधिक गहराई से समर्पण किया। उनका विश्वास था कि भगवान शिव और कृष्ण दोनों की भक्ति से ही वे जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। शिव के साथ जुड़ी तपस्या और कृष्ण के साथ जुड़ी लीलाओं का मिलाजुला रूप उनके जीवन में एक अद्भुत संतुलन बना चुका था। कृष्ण और शिव का मिलाजुला आशीर्वाद। एक दिन कृष्ण ने ग्वालों से कहा, तुम लोग जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हो, वह मुझे भी अत्यंत प्रसन्न करता है। तुमने अपने दिल में शिव की भक्ति को इस तरह से समाहित किया है कि तुम अब दोनों देवताओं के आशीर्वाद के साथ जी रहे हो। भगवान शिव और मैं दोनों ही तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ग्वाले कृष्ण के इस वाक्य को समझते हुए बोले, प्रभु, हम जानते हैं कि शिव और कृष्ण का आशीर्वाद दोनों ही हमारे जीवन के हर एक पहलू को संपन्न बनाता है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें तप और साधना की ताकत मिलती है, और जब हम आपके साथ रहते हैं तो हमें अनंत आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। हम दोनों का आशीर्वाद हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति और समझ दोनों ही अत्यंत सराहनीय है। यह सच है कि भगवान शिव और मैं एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर किसी की भक्ति का मार्ग अलग होता है। तुम लोग इस मार्ग पर बहुत अच्छे से चल रहे हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। ग्वालों ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनकी भक्ति अब दोनों देवताओं के आशीर्वाद से एक नई शक्ति प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने न केवल अपनी गायों की देखभाल में कुशलता प्राप्त की, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की। ब्रिज में दिव्य परिवर्तन। ग्वालों की भक्ति का प्रभाव अब ब्रिज के प्रत्येक गांव और कस्बे में फैलने लगा था। लोग ग्वालों को देखकर उनसे प्रेरित होने लगे थे। उन्होंने देखा कि ग्वाले न केवल अपने जीवन में भक्ति के माध्यम से संतुष्ट थे, बल्कि वे अपनी मेहनत और समर्पण से ब्रिज क्षेत्र में समृद्धि और शांति का संचार कर रहे थे। ग्वालों का जीवन अब ब्रिज के लिए एक आदर्श बन चुका था। उनके द्वारा भगवान शिव और कृष्ण के प्रति की गई भक्ति से ब्रिज की धरती अब एक नई ऊर्जा से भर उठी थी। हर सुबह ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए निकलते और साथ में वे भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते और कृष्ण की लीलाओं का गान करते। उनका हर कार्य अब दिव्य रूप से भरपूर हो चुका था। ग्वालों की भक्ति ने ब्रिज की संपूर्ण प्रकृति में भी परिवर्तन ला दिया था। जहां पहले ब्रिज की धरती सूखी और उजाड़ थी, अब वहां हरियाली और समृद्धि ने कदम रखा था। गायों के लिए हरी भरी घास उगने लगी थी और वनों में हरियाली की चादर बिछ गई थी। ब्रिज का वातावरण अब सुख और शांति से भर गया था। भगवान शिव का आखिरी आशीर्वाद। एक दिन भगवान शिव स्वयं ब्रिज में ग्वालों से मिलने आए। उन्होंने ग्वालों से कहा, तुम लोग मेरी पूजा और कृष्ण की भक्ति में इस तरह से समर्पित हो गए हो कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक अंतिम आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ, वहाँ हर जीव को सुख और शांति मिले।
तुम दोनों देवताओं के आशीर्वाद से न केवल अपने जीवन को महान बना रहे हो, बल्कि तुम दूसरों के जीवन को भी सरल और सशक्त बना रहे हो। ग्वाले नतमस्तक होकर भगवान शिव के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए बोले, प्रभु, हम जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। हम हमेशा आपकी पूजा और कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में बनाए रखेंगे, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समूचे ब्रिज को भी प्रेम और शांति का एहसास करा सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी इच्छा है और तुम लोग इस मार्ग पर हमेशा सफलता के साथ बढ़ते रहोगे। ग्वालों की भक्ति अब पूर्ण रूप से भगवान शिव और कृष्ण के आशीर्वाद से समृद्ध हो चुकी थी। उनका जीवन अब एक सच्चे साधक और भक्त का जीवन बन चुका था। उन्होंने न केवल अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त की, बल्कि उन्होंने समूचे ब्रिज को दिव्यता और प्रेम का संदेश भी दिया। ग्वालों की भक्ति से जीवन में नई दिशा। ग्वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब उन्होंने भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति को केवल अपने निजी जीवन तक सीमित न रखने का निर्णय लिया। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि वे दोनों देवताओं के आशीर्वाद से खुद को इतना शक्तिशाली और संतुष्ट कर सकते हैं, तो अन्य लोग भी उसी शक्ति का अनुभव क्यों न करें। उन्होंने ब्रिज के अन्य गांवों में यात्रा करने का संकल्प लिया और वहां के लोगों को भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने यह समझाया कि भक्ति का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वह हमेशा एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है जो व्यक्ति को परम सुख और शांति की ओर ले जाता है। ग्वालों का संदेश अब पूरे ब्रिज में फैलने लगा। हर गांव और कस्बे में लोग उनके पास आते और उनकी भक्ति को समझने की कोशिश करते। ग्वालों ने उन लोगों को सिखाया कि भगवान शिव के प्रति भक्ति हमें कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है, जबकि कृष्ण की भक्ति हमें प्रेम, आनंद और जीवन के सुख की ओर मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार ग्वालों ने ब्रिज में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें भक्ति केवल एक आस्था का विषय न होकर जीवन के हर पहलू को सुधारने का एक साधन बन गई थी। कृष्ण के साथ और गहरे संबंध की स्थापना। एक दिन कृष्ण ने ग्वालों से कहा, तुम लोग भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ मेरी भक्ति में भी गहरे उतर चुके हो। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है। भगवान शिव ने तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद डाला है, वह तुम्हें हर कार्य में सफलता और शांति दे रहा है। लेकिन याद रखो, भगवान शिव और मैं दोनों एक ही ब्रह्मा के रूप हैं और हमारी भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ग्वालों ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना। वे जानते थे कि भगवान शिव और कृष्ण के बीच कोई भेद नहीं है। दोनों का उद्देश्य केवल एक है, मानवता को सत्य, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाना। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति अब केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं कर रही है, बल्कि तुम लोगों को एक नया दृष्टिकोण दे रहे हो। तुम्हारी भक्ति से ब्रिज क्षेत्र में एक नई चेतना का जन्म हुआ है। ग्वालों ने कृष्ण की बातों को स्वीकार किया और फिर से अपनी यात्रा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे समझ गए थे कि जब तक वे कृष्ण के साथ रहते हैं, तब तक वे हमेशा परम आनंद और शांति की ओर बढ़ते रहेंगे। उनका जीवन अब कृष्ण के मार्गदर्शन में एक अद्वितीय यात्रा बन चुका था। भगवान शिव के साक्षात दर्शन। एक दिन भगवान शिव फिर से ब्रिज आए, लेकिन इस बार उनका रूप कुछ अलग था। वे न केवल ग्वालों से मिलने आए, बल्कि उन्होंने ग्वालों को एक खास आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने ग्वालों से कहा, तुम लोगों ने मेरी भक्ति में जो समर्पण दिखाया है, वह असाधारण है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से ब्रिज के आकाश में एक दिव्य चक्र बना दिया, जिससे एक अद्वितीय प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरे ब्रिज में एक दिव्य शांति का आभास हुआ।
ग्वालों ने भगवान शिव की इस दिव्य शक्ति को महसूस किया और नतमस्तक होकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम लोगों की भक्ति अब ब्रिज के हर घर में शांति का संचार करेगी। जहां भी तुम जाओगे वहां लोग तुम्हारे साथ आकर भक्ति का अनुभव करेंगे। तुम्हारी भक्ति से ब्रिज का वातावरण शुद्ध होगा और हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी। तुम जहां भी रहोगे वहां हर ओर प्रेम और समृद्धि का वातावरण बनेगा। ग्वालों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। उनके मन में एक नई उम्मीद और शक्ति का संचार हो चुका था। वे जानते थे कि अब उनका कर्तव्य केवल अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का नहीं, बल्कि दूसरों तक भी यह आशीर्वाद पहुंचाने का था। ब्रिज में शांति और समृद्धि का फैलाव। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ग्वालों ने ब्रिज के हर कोने में भगवान शिव और कृष्ण के आशीर्वाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। हर दिन ग्वालों ने अपनी भक्ति से न केवल अपने जीवन को संतुष्ट किया, बल्कि वे अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ने लगे। ब्रिज क्षेत्र में अब एक नई जागृति का अनुभव होने लगा। लोग ग्वालों के पास आकर भक्ति के रास्ते को समझते और उसकी शक्ति को महसूस करते। ग्वालों की भक्ति ने न केवल ब्रिज के गांवों को शांति का अनुभव कराया, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी विकसित की। हर व्यक्ति को यह एहसास होने लगा कि भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक सुख का माध्यम है। ग्वालों का जीवन अब परम शांति और आनंद से भरपूर था। उनका हर कार्य भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। उनकी भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि समूचे ब्रिज क्षेत्र की धरती को भी संजीवनी शक्ति प्रदान की। ग्वालों की भक्ति का यह सफर अब अपनी ऊंचाइयों पर था। भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति ने उनके जीवन को दिव्य रूप से परिवर्तित किया था। उन्होंने न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि ब्रिज के लोगों के जीवन में भी शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाया। ग्वालों ने भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति में इतनी गहराई से समर्पण किया कि उनका जीवन एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। ग्वालों की भक्ति में समर्पण का अंतिम चरण। ग्वालों के जीवन में अब एक नई परिपक्वता आ चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को इतना गहरा कर लिया था कि उनके दिल और आत्मा में अब कोई द्वंद्व नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह से समर्पण और भक्ति में डूब चुका था। वे न केवल ब्रिज के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य अब भगवान शिव और कृष्ण के मार्गदर्शन में सत्य की खोज करना बन चुका था। अब तक ग्वाले अपनी भक्ति को छोटे से बड़े कार्यों में समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति है। ग्वालों के मन में यह विचार जागृत हुआ कि वे अब केवल बाहरी कार्यों से संतुष्ट नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें आत्मतत्व को जानने और जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। यही समय था जब ग्वालों ने यह निर्णय लिया कि वे जीवन के अंतिम सत्य की ओर यात्रा करेंगे। ग्वालों की यात्रा का अद्वितीय मोड़। ग्वालों की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। भगवान शिव और कृष्ण के आशीर्वाद से उन्हें यह समझ में आ चुका था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और परम सत्य की प्राप्ति में है। वे अब ब्रिज के प्रत्येक व्यक्ति को यह उपदेश देने लगे कि भक्ति केवल पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा का शुद्धिकरण, अहंकार का त्याग और प्रेम की शक्ति का अनुभव करना है। एक दिन कृष्ण ने ग्वालों से कहा, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया है। अब तुम वह आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो जिसका सपना हर भक्त देखता है। भगवान शिव और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं, और तुमने जो मार्ग चुना है वह तुमको जीवन के सर्वोत्तम सत्य की ओर ले जाएगा। ग्वाले इस समय कृष्ण की बातों को समझते हुए एक नए उत्साह और समर्पण के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े।
वे जानते थे कि अब उनका जीवन एक नया अध्याय शुरू कर चुका था, जिसमें उन्हें आत्मा के अंतिम सत्य की खोज करनी थी। भगवान शिव का दिव्य दर्शन। ग्वालों की यात्रा एक दिन उन्हें भगवान शिव के एक और दिव्य दर्शन की ओर ले गई। ब्रिज के बाहर एक गहरे जंगल में, जहां केवल साधक और तपस्वी जाते थे, ग्वालों ने भगवान शिव का आह्वान किया। उनका मन शुद्ध था और उनकी भक्ति में कोई भी विक्षेप नहीं था। ग्वालों ने भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु, हम आपके आशीर्वाद से इस जीवन के सर्वोत्तम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया हमें यह ज्ञान दे कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। भगवान शिव ने ग्वालों को देखा और उन्हें एक गहरी दृष्टि से समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। तुमने भक्ति के द्वारा जीवन को समझा और अब तुम्हारी यात्रा आत्मा के सर्वोत्तम ज्ञान की ओर है। भक्ति से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध आत्मा ही परम सत्य का अनुभव करती है। जीवन का अंतिम सत्य वह है जिसे न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है। वह सत्य निराकार है, निरंजन है और वह केवल अपने अंतर्दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान शिव ने ग्वालों को यह भी बताया कि परम सत्य को जानने के लिए मनुष्य को खुद को हर एक आंतरिक और बाहरी बंधन से मुक्त करना होता है। तुम्हें अब अपने भीतर के भ्रम को हटाना होगा और जीवन के हर पहलू में सच्चाई को देखना होगा, भगवान शिव ने कहा। जैसे तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें शांति और सुख दिया, वैसे ही आत्मज्ञान से तुम्हें अस्तित्व के सर्वोत्तम सत्य का अनुभव होगा। ग्वाले भगवान शिव के इस दिव्य उपदेश को समझ गए। वे जानते थे कि यह ज्ञान उन्हें जीवन के सबसे उच्चतम मार्ग पर ले जाएगा। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़े, अपने भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए। कृष्ण का अंतिम आशीर्वाद। जब ग्वाले अपनी यात्रा में आगे बढ़े तो कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी भक्ति अब तुम्हें उस स्तर पर ले आई है जहां से तुम परम सत्य का अनुभव कर सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और अब समय है कि तुम उस ज्ञान को अपनाओ जो तुम्हारी आत्मा की गहरीता से जुड़ा है। तुम्हारी भक्ति अब सिर्फ कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सत्य में समाहित हो गई है। कृष्ण ने ग्वालों को आखिरी आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अब वह दिव्य तत्व हो जो सत्य को जानने और समझने का सामर्थ्य रखते हो। अपने दिल की आवाज सुनो और तुम देखोगे कि वह तुम्हें तुम्हारे अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करेगी। ग्वालों ने कृष्ण के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने भीतर के सत्य की खोज में लग गए। वे जानते थे कि भक्ति और ज्ञान का रास्ता अब उनके लिए एक ही है, वह रास्ता जो उन्हें आत्मज्ञान और परम सत्य की ओर ले जाएगा। परम सत्य की प्राप्ति। ग्वालों ने दिन-रात साधना, ध्यान और आत्मचिंतन में समय बिताया। वे कृष्ण और भगवान शिव के आशीर्वाद से आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने में सफल हो गए। अंततः उन्होंने महसूस किया कि परम सत्य वही है जो उनके भीतर है, वह शुद्ध आत्मा, वह दिव्य तत्व जो निराकार और अनंत है। उन्होंने यह अनुभव किया कि वह सत्य न तो किसी वस्तु में है, न किसी रूप में। वह केवल होने की अवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, लेकिन केवल शुद्ध आत्मा ही उसे देख सकती है। ग्वालों का जीवन अब एक अद्वितीय सत्य के अनुभव से भरा हुआ था। वे जानते थे कि वे अब भगवान शिव और कृष्ण के वास्तविक रूप में समाहित हो चुके थे और उनका उद्देश्य अब केवल इस सत्य का अनुभव करना और दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाना था। उनका जीवन अब एक गहरी भक्ति और ज्ञान के साथ संपूर्ण हो चुका था। अंत। ग्वालों की भक्ति की यात्रा ने उन्हें जीवन के सर्वोत्तम सत्य और परम ज्ञान की ओर मार्गदर्शन किया। भगवान शिव और कृष्ण के आशीर्वाद से उन्होंने आत्मा के शुद्धिकरण और परम सत्य की प्राप्ति की। उनका जीवन अब एक दिव्य उदाहरण बन चुका था
जो यह बताता था कि भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति ने ग्वालों को न केवल आशीर्वाद और शक्ति दी, बल्कि उन्हें आत्मा के सत्य का अनुभव भी कराया। यह यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन ग्वालों का जीवन हमेशा एक प्रेरणा के रूप में ब्रिज क्षेत्र में जीवित रहेगा। ग्वालों की भक्ति और जीवन की यह अद्वितीय यात्रा अब एक दिव्य संदेश बन चुकी थी, जो हम सभी को यह सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और सत्य का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, वह अनंत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।